टीएमसी ने शाहजहां को किया सस्पेंड। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने संदेश खाली मामले के मुख्य आरोपी शेख शाहजहां को 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया और कहा गया कि ऐसा इसलिए क्योंकि दो तरह की पार्टी होती है, एक पार्टी सिर्फ बोलती है और हम करते हैं। टीएमसी ने साथ ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए मांग की कि वो भी असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, ब्रजभूषण शरण सिंह और अजय मिश्रा टेनी को पार्टी से बाहर निकाले। 41 लोगों की जान बचाने वाले का तोड़ दिया घर। पिछले साल उत्तरकाशी में फंसे 41 लोगों की जान बचाने वाले रेड माइनर वकील हसन के मकान को दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बुलडोजर से गिरा दिया है। एआईएम के चीफ अजदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को लिखा, डीडीए ने रेड माइनर वकील हसन के मकान को बुलडोजर से गिरा दिया है। नोटिस तक नहीं दिया। बुलडोजर तब चलाया गया जब वकील के बच्चे उनके घर पर अकेले थे। वकील और उनके साथियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर 39 लोगों को बचाया था जो उत्तरकाशी में फंसे थे। किसी भी सभ्य समाज में उन्हें राष्ट्रीय नायक का दर्जा दिया जाता, लेकिन शायद उनका नाम वकील हसन है, इसलिए मोदी राज में उनके लिए सिर्फ बुलडोजर एनकाउंटर वगैरह मुमकिन है। सीबीआई नोटिस पर डिंपल यादव की प्रतिक्रिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को रेप के मामले में सीबीआई से समन मिलने के मामले में समाजवादी पार्टी सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। डिंपल यादव ने कहा कि वे पहले नेता प्रतिपक्ष नहीं है जिन्हें समन भेजा गया है। लगातार नेताओं, उद्योगपतियों, व्यापारियों, छोटे व्यापारियों पर दबाव बनाया जा रहा है। इंडिया गठबंधन की मजबूती से ये सरकार डर गई है, इसलिए ये किया जा रहा है। दरअसल सीबीआई द्वारा भेजे नोटिस के मुताबिक अखिलेश यादव को 29 फरवरी दिल्ली में सीबीआई के सामने पेश होना था। एयर इंडिया पर डीजीसीए ने लगाया जुर्माना। व्हीलचेयर नहीं मिलने के बाद 80 वर्ष के बुजुर्ग की मौत के मामले में डीजीसीए ने कड़ा रुख अपनाते हुए एयर इंडिया पर बड़ी कार्रवाई की है। डीजीसीए ने एयर इंडिया पर पूरे 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इससे पहले डीजीसीए ने इस मामले में एयरलाइंस को नागरिक उड्डयन के नियमों का पालन न करने के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। कंपनी को मामले में 7 दिन में जवाब देने के लिए कहा गया था। अब इस पर कार्रवाई करते हुए डीजीसीए ने 30 लाख रुपए का जुर्माना एयर इंडिया पर लगाया है। आरा में बदमाशों ने वृद्ध को मारी गोली। बिहार के आरा में दिन दहाड़े बदमाशों ने एक बुजुर्ग को गोली मार दी। घटना आरा सिविल कोर्ट गेट के सामने की है। गोली मारने के बाद बदमाश फरार हो गए। वृद्ध को इलाज के लिए आरा के बाबू बाजार स्थित एक निजी अस्पताल में लाया गया, जहां इलाज चल रहा है। वृद्ध की पहचान गोपाल चौधरी के रूप में की गई। वृद्ध की उम्र 62 साल के आसपास बताई जा रही है। हरियाणा में नहीं चलेगी निजी कोचिंग इंस्टीट्यूट की मनमर्जी। हरियाणा सरकार की तरफ से अब निजी कोचिंग इंस्टीट्यूट की मनमर्जी पर लगाम लगाने का फैसला किया गया है। यही नहीं, अब कोई भी व्यक्ति सिर्फ अपनी मर्जी से इंस्टीट्यूट नहीं खोल सकेगा, बल्कि उसे अब कोचिंग इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं चला सकेंगे। कोचिंग इंस्टीट्यूट अब छात्रों को बरगलाने के लिए झूठे दावे नहीं पेश कर सकेंगे। आपको बता दें कि इसके लिए बुधवार को प्रदेश के शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा ने विधानसभा में विधेयक पेश किया था। डॉली चायवाला के साथ दिखे बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने बुधवार को इंस्टाग्राम पर नागपुर के एक चाय विक्रेता की एक वीडियो शेयर की है। ये कोई आम चाय वाला नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर ये खूब ट्रेंड करते हैं। इनकी रील्स भी वायरल होती रहती हैं। ये अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। नागपुर में इन्हें लोग डॉली चायवाला के नाम से जानते हैं। बिल गेट्स का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ड्रग्स के साथ नाइजीरिया और केनिया के छात्र गिरफ्तार। राजस्थान के उदयपुर में ड्रग्स से जुड़े मामलों को लेकर पुलिस ने कई गिरफ्तारियां की और कई बड़े खुलासे किए। अब उदयपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में पुलिस ने नाइजीरिया और केनिया के स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी स्टूडेंट्स से लाखों रुपए की महंगी ड्रग्स बरामद की गई है। आरोपी ड्रग्स की सप्लाई चेन से जुड़े हुए हैं। अब पुलिस पूछताछ कर रही है कि स्टूडेंट्स किन चेन से जुड़े हैं और कब से ड्रग्स की तस्करी में लिप्त हैं। झारखंड में बिजली उपभोक्ताओं को झटका। झारखंड में बिजली उपभोक्ताओं को झटका लगा है। बिजली की दरों में इजाफा किया गया है। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बुधवार 28 फरवरी को राज्य में बिजली दर में 7.66% की बढ़ोतरी की है। JSERC के एक बयान में कहा गया है
कि नई दरों के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपभोक्ताओं को 5.80 रुपये की जगह 6.30 रुपये प्रति यूनिट का भुगतान करना होगा, जबकि शहरी उपभोक्ताओं को 6.30 रुपये की जगह 6.65 रुपये प्रति यूनिट का भुगतान करना होगा। राहुल गांधी एमपी में करेंगे अहम बैठक। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी द्वारा निकाली जा रही न्याय यात्रा के मध्य प्रदेश में प्रवेश में महज 2 दिन ही शेष बचे हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस बड़े स्तर से तैयारियां कर रही है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में 698 किलोमीटर का सफर तय करेगी। इस दौरान 7 लोकसभा सीट, 9 जिले और 54 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगी। राहुल गांधी मुरैना से लेकर रतलाम तक प्रदेश के कांग्रेस नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। पाकिस्तान का रिकॉर्ड खराब। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान और तुर्की ने जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया। इसको लेकर भारत ने दोनों देशों पर पलटवार किया। भारत ने राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए कहा, पाकिस्तान को जवाब देते हुए कहा कि जिस देश की संस्थाएं अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न करती हों और जिसका मानवाधिकार रिकॉर्ड खराब है, उसे भारत के खिलाफ बोलने देने का अधिकार नहीं है। वहीं हम तुर्की की ओर से भारत के आंतरिक मामलों से जुड़े बयानों पर खेद जताते हैं। उम्मीद है कि वह भविष्य में हमारे आंतरिक मामलों पर गैर जरूरी बयानबाजी से बचेगा। यह बेहद अफसोसजनक है कि इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर भारत को लेकर खुलेआम झूठे प्रचारित किया गया। शाहबाज होंगे पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री। नवाज शरीफ ने आधिकारिक तौर पर छोटे भाई शाहबाज को पीएम पद के लिए नामित कर दिया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के संसदीय दल ने बुधवार 28 फरवरी को नेशनल असेंबली के अध्यक्ष पद के लिए वरिष्ठ नेता सरदार अयाज सादिक को भी नामित किया है। यह घटनाक्रम नई नेशनल असेंबली के उद्घाटन सत्र से एक दिन पहले आया है। खस्ता हाल पाकिस्तान को कर्ज न दे IMF। पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को एक पत्र लिखा है, जिसमें नकदी संकट से जूझ रहे देश के साथ किसी और बेल आउट वार्ता पर विचार करने से पहले कम से कम 30% राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली सीटों का ऑडिट सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के संस्थापक खान ने पिछले हफ्ते की घोषणा की थी कि वह वैश्विक ऋणदाता से किसी भी सहायता देने से बचने के लिए कहेंगे, क्योंकि अधिकारियों ने उनकी पार्टी को सत्ता से बाहर रखने के लिए चुनावी नतीजों में धांधली की है। सऊदी अरब में 7 लोगों का सिर तन से जुदा। सऊदी अरब में 7 लोगों को मंगलवार 27 फरवरी को फांसी दी गई। सऊदी अरब की सरकारी मीडिया ने बताया कि आतंकवाद से जुड़े अपराधों में 7 लोगों का सिर कलम कर दिया गया है। एक दिन में 81 लोगों को फांसी देने की 2022 की घटना के बाद यह एक दिन में लोगों को मौत देने का बड़ा मामला है। सऊदी अरब के आंतरिक मंत्रालय का हवाला देते हुए सऊदी की आधिकारिक प्रेस एजेंसी ने कहा कि 7 लोगों को आतंकी संगठनों और संस्थाओं को बनाने और टेरर फंडिंग का दोषी पाया गया था, जिसके लिए उन्हें यह सजा दी गई। जिन लोगों को फांसी दी गई है उनकी राष्ट्रीयता का खुलासा नहीं हुआ है। कनाडा में भारतीय हाई कमिश्नर को किया टारगेट। कनाडा में भारत के उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा को ब्रिटिश कोलंबिया की यात्रा पर जाना है। वर्मा की यात्रा से पहले अलगाववादी समूह सिख फॉर जस्टिस ने उन्हें हमले की धमकी दी है। वर्मा को ब्रिटिश कोलंबिया की यात्रा के दौरान राजधानी विक्टोरिया के साथ साथ वैंकूवर और सरे में भी ठहरना है। संजय कुमार वर्मा का शुक्रवार 1 मार्च को सरे की मेयर ब्रेंडा लॉक और सरे बोर्ड ऑफ ट्रेंड के साथ भी बैठक करने का कार्यक्रम है। अपने ईमेल में गुरपंत पन्नू ने कहा कि उनका समूह 1 मार्च को वर्मा को टारगेट करेगा। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।